क्या हो अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े विलन को, मतलब जिसने साक्षात ईश्वर को गालियां दी, पूरी सृष्टि को खतरे में डाला, उसे अंत में वही इनाम मिला जिसके लिए बड़े बड़े साधु संत जीवन भर तरसते रहते हैं। हाँ, मतलब उसे सीधा मोक्ष मिल गया। बिल्कुल। सुनने में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है ना। अक्सर जब किसी ऐतिहासिक या पौराणिक युद्ध की बात होती है तो सारा फोकस सिर्फ हथियारों या फिर कौन हारा कौन जीता उस पर चला जाता है। सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 19वां अध्याय एक ऐसी कथा सामने रखता है जो सदियों पुरानी होकर भी आज के मानव मनोविज्ञान का सबसे सटीक आईना है। बिल्कुल, और यही इस कथा की सबसे बड़ी खूबी भी है। हाँ, ये भगवान विष्णु के वराह अवतार और महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के बीच हुए महासंग्राम की कथा है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ केवल एक पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझेंगे कि कैसे अज्ञानता पतन का कारण बनती है और उस पूरी घटना के पीछे वो कौन सा गहरा मनोवैज्ञानिक प्रतीक छिपा है। मैं तो कहूंगी कि मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच का ये संवाद केवल एक भौतिक युद्ध है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब जब इस महासंग्राम के हर एक पहलू को खोला जाता है ना, तो ये साफ होने लगता है कि शक्ति, अहंकार और चेतना कैसे एक ही मंच पर आकर टकराते हैं। ये कथा हमें बाहर की दुनिया के बजाय अपने ही भीतर चल रहे संघर्षों के जवाब देती है। तो सीधे युद्ध के मैदान में उतरने से पहले मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति के मूल कारण को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि आखिर भगवान को वराह यानी एक जंगली सुअर का रूप क्यों लेना पड़ा। ये टकराव शुरू कहाँ से हुआ? कथा बताती है कि पृथ्वी माता रसातल में डूब गई थी, मतलब समुद्र की असीम गहराइयों में। एकदम सही। और भगवान वराह उन्हें वहां से निकालकर अपने दांतों पर टिकाकर ऊपर ला रहे थे। रास्ते में उनका सामना उस महाअभिमानी दैत्य हिरण्याक्ष से होता है। यहाँ रसातल और वराह अवतार, इन दोनों के ही पीछे एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। रसातल केवल पानी की गहराई नहीं है, तो फिर क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से ये अज्ञानता, अवसाद और अंधकार की सबसे निचली अवस्था है। ओ, मतलब डिप्रेशन या डार्कनेस की स्टेट। हाँ, जब चेतना, जिसे यहाँ पृथ्वी के रूप में दिखाया गया है, वो जब नकारात्मकता के उस गहरे कीचड़ में डूब जाती है, तो उसे बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा चाहिए होती है। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि वराह या सुअर का ही रूप क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो स्वभाव से ही कीचड़ और गंदगी में उतरता है, लेकिन उस गंदगी से उसका अपना अस्तित्व कभी दूषित नहीं होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार प्रतीक है ना। ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वरीय तत्व या हमारी जो शुद्ध चेतना है वो हमारे मन के सबसे गंदे, सबसे अंधकारमय कोनों में उतरकर भी पवित्र ही रहती है। वो हमारे भीतर की गंदगी से खुद मैली हुए बिना हमारी डूबती हुई चेतना को वापस सतह पर ला सकती है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो हुई भगवान के रूप की बात जी। लेकिन दूसरी तरफ जो हिरण्याक्ष है उसकी स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। हाँ, उसका अहंकार तो अलग ही स्तर पर था। बिल्कुल। उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, दानव या मानव उसे कभी नहीं मार पाएगा। उसने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी कि कौन कौन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसने अपने अत्यधिक अहंकार और अज्ञानता की वजह से वराह को इस लिस्ट में रखा ही नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल कानूनी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो। हाँ, दुनिया भर के वकीलों से सलाह ली हो, नियम और शर्तें जो बारीक अक्षरों में लिखा होता है उसे डालना ही भूल गया हो। उसका अपना अहंकार ही उसका सबसे बड़ा अंधापन बन गया। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि पूर्ण रूप से अजेय होने का ये जो भ्रम है ना, वही अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। वो कैसे? मतलब जब हिरण्याक्ष ने वो वरदान मांगा होगा तो उसने अपनी समझ से ब्रह्मांड की हर शक्तिशाली और सुंदर चीज को उस सूची में शामिल कर लिया होगा। हाँ, देवताओं से लेकर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों तक। बिल्कुल। लेकिन उसने एक वराह को इतनी तुच्छ और साधारण चीज समझा कि उसे लगा ही नहीं कि यहाँ से कोई खतरा हो सकता है। अहंकार का स्वभाव ही यही है। वो ये विश्वास दिलाता है कि हर खतरे को भांप लिया गया है। हाँ, लेकिन प्रकृति और दिव्यता हमेशा अहंकार के बनाए हुए उस चक्रव्यूह में कोई ना कोई ऐसा लूपहोल निकाल ही लेती हैं जिसकी अहंकार कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब अज्ञानता का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं है कि कुछ पता नहीं है, बल्कि ये है कि ये भ्रम हो जाए कि सब कुछ पता है।
हिरण्याक्ष का यही अति आत्मविश्वास उसके मृत्यु का सीधा द्वार बन गया। और वो लूपहोल ही उसके पतन की शुरुआत बना। अब जब वरदान चीज भारी चूक के बाद इन दोनों महाशक्तियों का आमना सामना होता है, तो वहां जो घटित होता है वो सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वहां संयम की भी परीक्षा थी। हाँ, हिरण्याक्ष भगवान वराह को देखता है और तुरंत ललकारते हुए कहता है, अरे ओ जंगली पशु, तू मेरी पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? इसे यही छोड़ दे, वरना तेरा वध निश्चित है। वो लगातार कटु वचन बोलता है, गालियां देता है, लेकिन भगवान वराह इन सारी बातों को सुनकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता पृथ्वी को एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित करना है। वो अपना मुख्य काम बीच में नहीं छोड़ते। यहां से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर इसे आधुनिक जीवन के नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी इंटरनेट ट्रोल से निपटने जैसा लगता है। अरे हाँ, ये तुलना तो बहुत सटीक है ना? जब कोई बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा होता है तो अक्सर कोई ना कोई हिरण्याक्ष आकर तंज कसता है, भटकाने की कोशिश करता है, और अक्सर लोग अपना असली काम छोड़कर उस शोर से उलझ पड़ते हैं। अगर हम इसे थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना बताती है कि प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी। हाँ, हिरण्याक्ष की पूरी कोशिश यही थी कि भगवान उकसावे में आए, अपनी एकाग्रता खो दें और पृथ्वी को वहीं छोड़कर उससे लड़ने लगें। नकारात्मक शक्तियां हमेशा यही चाहती हैं। बिल्कुल, कि उनके स्तर पर आके लड़ा जाए और मूल उद्देश्य को भुला दिया जाए। लेकिन कथा में भगवान वराह को यज्ञ पुरुष कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? यज्ञ पुरुष का अर्थ है वो सत्ता जिसका हर कर्म एक निस्वार्थ यज्ञ के समान है, जो केवल अपने कर्तव्य से बंधी है। इसीलिए जब तक पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित स्थान पर स्थिर नहीं हो गई, तब तक उन्होंने उस असुर की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसे ट्रोल्स या ऐसी नकारात्मकता को हमेशा के लिए इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कथा में भगवान ने उसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं किया। जैसे ही पृथ्वी स्थिर होती है, केवल तब प्रभु अपने लाल नेत्रों के साथ, जो प्रलय की अग्नि के समान दहक रहे थे, उस मदोन्मत्त असुर की ओर मुड़ते हैं। और फिर युद्ध शुरू होता है। हाँ, हिरण्याक्ष तुरंत अपनी गदा से प्रहार करता है, पर भगवान उसे ऐसे रोक लेते हैं जैसे कोई बड़ा व्यक्ति किसी बालक के हाथ से खिलौने को आसानी से पकड़ लेता है। और यही इस पूरे प्रसंग का सबसे अहम हिस्सा है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि समस्या से भाग जाना है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी शर्तों पर सही समय पर समस्या का सामना करना। वो गदा को खिलौने की तरह पकड़ने वाला दृश्य ये दर्शाता है कि जब प्राथमिकताएं सही जगह पर होती हैं और कर्तव्य पूरा हो चुका होता है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती भी बच्चों के खिलौने जैसी हो जाती है। बहुत गहरी बात है। क्रोध में आकर तुरंत पलटवार कर देना तो साधारण बात है, लेकिन संयम के साथ अपना काम पूरा करने के बाद अपनी पूरी शक्ति से समस्या का निवारण करना, ये ईश्वरीय गुण है। और जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को सुरक्षित करके उस असुर की तरफ मुड़ते हैं, वो शांत दिखने वाला संयम एक भीषण महासंग्राम में बदल जाता है। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। हाँ, गदाओं का टकराव दिशाओं को गुंजा देता है। कथा में एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। हिरण्याक्ष अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन भगवान वराह के सामने उसकी शक्ति वैसी थी जैसे साक्षात सूर्य के सामने एक छोटे से जुगनू की होती है। एक जुगनू, बिल्कुल। भगवान अपनी गदा के केवल एक प्रहार से उस महादैत्य की गदा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब जब हिरण्याक्ष देखता है कि शारीरिक बल काम नहीं आ रहा है, तो वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर देता है। वह काले जादू या माया का सहारा लेता है। हाँ, अचानक आकाश से पत्थर बरसने लगते हैं, भयंकर बिजली कड़कने लगती है और चारों ओर एक घना अंधकार छा जाता है। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी चिंता होने लगी। और इसी बीच ब्रह्मा जी स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, ये असुर अत्यंत क्रूर है। संध्या काल होने से पहले ही इसका वध कर दीजिए, क्योंकि राक्षसों की शक्ति अंधकार में बहुत बढ़ जाती है। ये बहुत ही रोचक मोड़ है कथा का। वही तो। इस सब का असल मतलब क्या है? परम शक्तिमान ईश्वर को, जिसके सामने वो असुर एक जुगनू के समान है, ब्रह्मा जी से एक समय सीमा या कहें एक डेडलाइन की चेतावनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है और उन्होंने ही इस भौतिक ब्रह्मांड के नियम बनाए हैं। जब ब्रह्मा जी ये चेतावनी देते हैं, तो इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थ है। संध्या काल यानी गोधूली वेला, दिन और रात के बीच का वो समय जब उजाला कम हो रहा होता है
और अंधेरा बढ़ रहा होता है। तो इसे मन से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर इसे मानव मन के नजरिए से देखा जाए तो ये वो समय है जब इंसान की मानसिक स्पष्टता या क्लैरिटी थकने लगती है, जब जीवन में परिस्थितियां धुंधली होती हैं, जब सही और गलत के बीच का फर्क मिटने लगता है। तब असुरों की या नकारात्मक विचारों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी का ये कहना कि संध्या काल से पहले इसका वध कर दें, ये सिखाता है कि जीवन में किसी भी मानसिक समस्या, भय या नकारात्मकता को अंधकार छाने से पहले, यानी उसके बेकाबू होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। एकदम सही। जैसे ही अज्ञानता का अंधकार हावी होने लगता है, मायावी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। ईश्वर चाहते तो रात में भी उसे मार सकते थे, लेकिन वे ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे थे कि बुराई को उसके अनुकूल माहौल मिलने से पहले ही जड़ से खत्म करना आवश्यक है। मतलब समस्या को उसका मनपसंद माहौल मिलने ही मत दो। ब्रह्मा जी की इस चेतावनी के बाद यह महासंग्राम अपने चरम पर पहुंचता है, और यहीं पर वो सबसे बड़ा आश्चर्य छिपा है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। हाँ, वो मोक्ष वाली बात। ब्रह्मा जी की स्तुति और चिंता सुनकर भगवान घबराते नहीं हैं, बल्कि वे मंद मंद मुस्कुराते हैं। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से उस असुर की रची हुई सारी माया को पल भर में नष्ट कर देते हैं। हिरण्याक्ष अंतिम बार अपनी पूरी ताकत से झपट्टा मारता है और तब भगवान वराह उसके कान के नीचे करारा प्रहार करते हैं। इस प्रहार का जो प्रभाव बताया गया है वो बहुत ही भयानक है। बिल्कुल, उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। हाँ, उस एक प्रहार से उस महादैत्य की आंखें बाहर निकल आती हैं, उसके शरीर की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं और वो एक विशाल पहाड़ या किसी जड़ से उखड़े हुए पुराने वृक्ष की तरह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ता है। उसका अंत हो जाता है। उसका अंत हो जाता है। लेकिन मरते समय उस महादैत्य हिरण्याक्ष की दृष्टि सीधे भगवान के मुख पर थी, और जिस दिव्य दर्शन के लिए योगी वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं, वो दर्शन उस असुर को अपनी मृत्यु के क्षण में प्राप्त हुआ और उसे मोक्ष मिल गया। ये सच में हैरान करने वाला है। ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है। मतलब पूरी कहानी का विलन मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? ये विरोधाभास समझ से परे लगता है। अगर इसे सतही तौर पर देखा जाए तो ये विरोधाभास ही लगेगा, लेकिन यहीं पर वैर भक्ति का अत्यंत गूढ़ सिद्धांत सामने आता है। वैर भक्ति मतलब दुश्मनी से भक्ति? हाँ, वैर भक्ति का अर्थ है शत्रुता के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना। जब कोई व्यक्ति किसी से भयंकर नफरत करता है तो वो 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। अरे हाँ, ये तो मानव स्वभाव है। बिल्कुल। हिरण्याक्ष के मन में भगवान के प्रति इतना गहरा क्रोध और द्वेष था कि उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी चेतना एक पल के लिए भी भगवान से नहीं हटी। वो एक तरह का निरंतर ध्यान ही था, भले ही वो नकारात्मक क्यों ना हो। तो मतलब फोकस भगवान पर ही था। हाँ, और जब मृत्यु का क्षण आया तो भगवान का वो प्रहार वास्तव में उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसके उस विशाल अहंकार पर था। जब परमेश्वर के हाथों अहंकार चूर चूर होता है तो भीतर की सारी मलिनता धुल जाती है। ओह, ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब सामने साक्षात परम सत्य खड़ा था तो हिरण्याक्ष के भीतर का असुर मर चुका था। केवल एक शुद्ध आत्मा बची थी जिसका सीधा संपर्क दिव्यता से हो रहा था। और इसीलिए उसे वो मोक्ष प्राप्त हुआ जो योगियों को भी आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल। यह घटना दर्शाती है कि जब कोई ईश्वरीय शक्ति से टकराता है तो उसका नाश नहीं होता, बल्कि उसका उद्धार होता है। ये विचार बहुत ही शक्तिशाली है कि अहंकार के विनाश में ही चेतना का उद्धार छिपा है। तो जब इस भयंकर युद्ध की धूल छंटती है तो स्वर्ग में एक अलग ही उल्लास छा जाता है। स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगती है। हाँ, ब्रह्मा, इंद्र और समस्त देवता भगवान वराह की स्तुति करने लगते हैं। मैत्रेय ऋषि इस कथा का फल बताते हुए कहते हैं कि जो भी इस चरित्र को सुनता है वो पापों से मुक्त होता है। और ये कथा इस बात का विश्वास दिलाती है कि गहरे से गहरे अंधकार में भी सत्य की ही विजय होती है। लेकिन इन सब बातों के बाद इस पूरे प्रसंग का जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो इसे सिर्फ एक पुरानी कथा की श्रेणी से निकालकर सीधे हमारे मन के भीतर स्थापित कर देता है। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन जाता है। हिरण्याक्ष हमारे भीतर मौजूद अहंकार का प्रतीक है और पृथ्वी हमारी चेतना या हमारे शुद्ध मन का प्रतीक है। जब ईश्वर की शरण ली जाती है तो वे हमारे भीतर के नसुरों का वध करके हमें शांति के धरातल पर लाते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये पूरी कथा वास्तव में हमारे आंतरिक जगत,
हमारे मन का एक विस्तृत नक्शा है। सही बात है। हमारी चेतना, जिसे पृथ्वी के रूप में दर्शाया गया है, वो बार बार हमारे अहंकार, लालच और अज्ञानता के कारण रसातल में, यानी अवसाद और नकारात्मकता की गहराइयों में डूबने लगती है। और हिरण्याक्ष रूपी अहंकार उसे खींच ले जाता है। बिल्कुल। और जब चेतना इस तरह डूबती है तो उसे वापस सतह पर लाने के लिए एक बहुत बड़े संकल्प की आवश्यकता होती है। भगवान वराह का वो रूप उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जो मन के सबसे गहरे कीचड़ में उतरकर भी पवित्र रहता है और हमारी डूबती हुई चेतना को वापस उजाले में ले आता है। एकदम सही। जब तक भीतर के उस हिरण्याक्ष को नहीं मारा जाएगा, तब तक चेतना कभी भी स्थिर और शांत नहीं रह सकती। आज की इस गहन चर्चा में कई ऐसे पहलू सामने आए जो चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। हमने ये समझा कि कैसे हिरण्याक्ष के वरदान में छूटा हुआ एक छोटा सा लूप होल ये साबित करता है कि अज्ञानता हमेशा पतन का रास्ता खोल देती है। वराह अवतार के माध्यम से ये जाना कि कैसे शुद्ध चेतना बुराई की कीचड़ में उतरकर भी उससे अछूती रह सकती है। भगवान वराह का वो अद्भुत संयम ये सिखाता है कि बाहरी उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले अपनी प्राथमिकताओं और कर्तव्यों की रक्षा करना सबसे बड़ा बल है। और वराह भक्ति का वो मोक्ष वाला प्रसंग तो सबसे खास था। बिल्कुल। वो ये स्पष्ट करता है कि जब ईश्वरीय शक्ति अहंकार पर प्रहार करती है तो वो उसे नष्ट नहीं करती बल्कि उसे शुद्ध कर देती है। इस पूरी बातचीत का सार यही है कि ये युद्ध कहीं बाहर किसी दूसरे युग में नहीं, बल्कि हर दिन हर पल हमारे ही दिमाग के भीतर चल रहा है। सच में। और जीतने का एकमात्र उपाय यही है कि अपनी चेतना को उस अंधकार में डूबने से बचाया जाए। और इसी आत्मनिरीक्षण के विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। वो क्या? याद कीजिए, युद्ध के बीच ब्रह्मा जी ने एक बहुत ही अहम बात कही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि असुरों की शक्ति अंधकार यानी संध्या काल में बढ़ जाती है। अगर इस पूरी कथा को अपने मन के भीतर चल रहा एक निरंतर युद्ध मान लिया जाए तो अक्सर यह सवाल उठता है और हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि वो अंधकार क्या है। हाँ, हम अपने जीवन में, अपने विचारों में ऐसा कौन सा मानसिक या भावनात्मक अंधकार पालकर बैठे हैं जो चुपचाप हमारे भीतर के उस हिरण्याक्ष यानी हमारे अहंकार को और अधिक शक्तिशाली बना रहा है। बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या उस अंधकार को समय रहते दूर किया जा रहा है या उसे यूं ही बढ़ने दिया जा रहा है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक और नए और गहरे विषय के साथ।